बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चीज़ी पोटैटो चिकन कटलेट्स। ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। आप इफ्तार पार्टी में मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। टी टाइम में एज ए स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। तो चले आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 बड़े आलू लिए हैं, उसको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है। अब इसी में मैं आधा कप चिकन ऐड करूंगी, बॉयल किया हुआ श्रेडेड। आलू और चिकन बॉयल करते वक्त मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च। साथ ही इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून में ऑरिगानो। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। काला नमक शामिल करेंगे इसमें हाफ टी स्पून। लहसुन पाउडर इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें नमक शामिल करूंगी 1 टीस्पून, क्योंकि चिकन और आलू को बॉयल करते वक्त मैंने नमक शामिल नहीं किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करूंगी 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। आधा कप इसमें हरा धनिया ऐड करूंगी, चॉप किया हुआ। आपके पास पुदीना अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि बैटर में सारी चीज़ें ड्राई हो। अगर ड्राई नहीं होंगी तो आपका बैटर बहुत स्टिकी बन के तैयार होगा। 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है, ताकि कटलेट्स में कलर बहुत अच्छे से आ जाए। अच्छे से इस बैटर को मिक्स करेंगे और फिर कटलेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। बैटर को मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखें, बैटर आपका इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अगर आपका बैटर स्टिकी हो जाए तो आप इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। अब मैं इसके कटलेट्स बनाना स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैंने बैटर लिया है हाथ में थोड़ा, आप अपने अंदाजे से छोटे या बड़े साइज़ के बना सकते हैं। अब इसको राउंड शेप में मैंने बना लिया है, बीच में से उंगली की मदद से होल करूंगी। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसके किनारों को बंद करते हुए इसको घुमाते जाएंगे और ऊपर से इसके किनारे बंद करते जाएंगे। अगर आपके पास चेडर चीज़ अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसके किनारों को बंद कीजिएगा ताकि फ्राई करते वक्त इसमें से चीज़ निकले नहीं। कटलेट्स हमारे रेडी हैं। एक अंडा लिया है मैंने, अंडे में मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क शामिल किया है। अब इसको मिक्स करेंगे। कटलेट्स जो मैंने बना के रखे थे, एक एक करके इसको मैदे में कोटिंग करेंगे। अच्छे से कोट कीजिएगा मैदे में, ताकि ये ऑयल में इसका बैटर खुले नहीं। अब इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद मैंने ब्रेड क्रम्स रखा है, उसमें इसकी कोटिंग करेंगे। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 दिन तक आप इसको आराम से फ्रीज़र कर सकते हैं रमज़ान के लिए। मैंने सारे कटलेट्स तैयार कर लिए हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई मत कीजिएगा। एक पैन में तकरीबन हाफ कप ऑयल ऐड किया है। अब इस कटलेट्स को मैं इसमें ऐड करूँगी। पैन में जितने कटलेट्स की जगह हो आप उतने ही ऐड कीजिएगा। अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर ये आपस में टकराएंगे और कटलेट्स का बैटर खुल जाएगा। मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 2 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी। गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे। बिल्कुल हल्के आंच से इसको टर्न कीजिएगा। देखें कटलेट्स पे कितना गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बन के तैयार हुए थे ये। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं सारे कटलेट्स ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। कटलेट्स हमारे तैयार हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सबको पसंद आएगी, ख़ासकर बच्चों को। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।